के सामने बीवी शोहर को सिर्फ मुस्कुरा के देखे, थका मारा शोहर आया और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। तो शोहर भी कहते ठीक है तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को जो अपने गमों को भूल के सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखे कि ये शोहर बाहर का मारा, गमों का मारा, दुखों का मारा, पता नहीं नजरों को बचाता हटाता जैसे भी मेरे पास आया, मुस्कुरा के सिर्फ देखे, मुस्कुरा के बोले। और कितने बदकिस्मत शोहर हैं जो मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। मुस्कुराहट के देखे, पर मैं जन्नत की एक हूर है, फौरन अल्लाह से कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे और मैं इसके गुलाम बन जाऊं। होय होय, जन्नत की एक हूर है जो कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। और अल्लाह भी कहता है मैंने वादा किया ये बंदी मैंने तुझे दे दी। तो जिसकी जन्नत की हूर गुलाम बन गई तो इसका मतलब है उसका जन्नत का दाखिला लाजिम हो गया। जो अपने गम भूल के, अपनी शिकायतें भूल के सिर्फ मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी, मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी। छोटे छोटे अमल निस्बतों के साथ होते हैं। हाँ, मेरे मुखलिस थे मलिक साहब, चद्दड़ कौम के मलिक कहलवाते थे। कहते हैं कि हमने एक दरिया आया, बखर में रहते थे, दरिया ने रुख बदला, हमने दरियाओं ने लोगों ने अपनी कब्रों को निकालना शुरू किया, दरिया काट रहा था, जालों में पत्थर डाल डाल के ट्रकों के ट्रक फेंके, पानी को कौन रोके। कहा कि मैंने वो कब्रें जो हामला खवातीन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, डिलीवरी के दौरान, ज़चकी के दौरान मर गई थी, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया वो जन्नती हैं और उनको मिट्टी कब्र की नहीं खाएगी। कहा कि मैंने बेशुमार कब्रें मुंतकिल की, जो औरत दौरान हमल मर गई थी मैंने उसकी कब्र में मैयत के बोले आ असी मरना ना ही गौर पिया कोई होर। ये वादे हैं, अल्लाह ने घर बैठे औरत को ये वादे दिए हैं, निस्बतें हैं। फौरन एक जन्नत की हूर लपकती है, लपकती है। घर बैठे बच्चे ऐसा तंग करते, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे ही सबसे पहले। फिर घरदार खवातीन की अपनी तन्हाइयां होती हैं, जो बाहर फिरने वाली है वो तो अपना गम गलत कर बैठती है, उनकी अपनी तन्हाइयां होती हैं। सारी शिकायतें भूल के मुस्कुराहट दे कि गमों का मारा। हाय अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इसमें जुर्म तेरा था इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ों का तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माया चिपक जाती हैं और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और सोच नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली बातें हैं और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शोहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पास ये झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया ऐसे टेढ़ा करके, मैं क्या बंदा बदले आया है। बैठ गया, मेरी बात कर रही है, हजरत ये बताया। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी बात सुने, आप इनकी बात सुने, ये मुझे लाई है। मैंने कहा भाई उसको जबरदस्ती आप क्यों लाई है, इनके अपने शौहर को जबरदस्ती क्यों लाई है? कहने लगे बस हजरत ये भी आपसे ना फैज पाए, ये आपके खिलाफ है। अच्छा, मैंने कहा आपकी शिकायत? उसने कहा जी मैंने आपको बीवी जो दी थी ये मलंगड़ी बनाने के लिए दी थी। दी आज क्या मतलब? कहने लगे दिन रात तस्बीहां, दिन रात वजीफे, दिन रात मुसल्ला, घर के काम, इसने तो मुझे देख के मुस्कुराना ही छोड़ दिया। बस मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, बस मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल, चार्जर बहुत जरूरी है, मेरा चार्जर, बस। कहने लगे और चौथी जगह, चौधरी हशमत अली साहब थे, हमारे बुजुर्ग पढ़ाई थे, बड़े पुराने, बड़ी अजीब बातें कहते थे।
तो मेरे बारे में कहने लगे तुझे अल्लाह ने 10 साल पहले जो बाद में शोहरत मिलनी थी तुझे 10 साल बाद पहले दे दी है, तुझे अल्लाह ने खुसूसी इनायत। अजीब बातें कहते थे। एक बार फरमाने लगे औरत चौथी जगह जाके अपने शोहर को मानती है। पहले कहते तू कौन है, मेरा अब्बा अम्मा जी वे सद्दाजी में, अब अम्मा बूढ़े हो गए, मर खप गए या खुद मोहताज हो गए। फिर कहने लगे तू कौन है, मेरे बहन भाई जी हैं। बहन भाई अपनी में पड़ गए। फिर उधर यूनियन जवान हो गई, औलाद। कहाँ औरत की यूनियन होती है, औलाद उसकी यूनियन होती है। फिर तू कौन है, मेरे बब्बर शेर का बरूजी में शाला सद्दाजी, मेरे बब्बर शेर हैं। फिर बब्बर शेर की अपनी बब्बर शेरनी आ जाती हैं, वो अपने बब्बर शेरनी में चले गए। कहने लगे फिर आखिर में कहती है मैं और मेरा बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं, मैं और मेरा देखो ये बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं। चौधरी साहब कहते थे अल्लाह के दर्जे बुलंद करे, कहते थे चौथी जगह जाके मानती है। और वो किस्मत वाली होती है जो पहले दफा कहते हैं ना ना ना, यही मेरा इंतखाब है, यही लाजवाब है, यही मेरा इंतखाब है और यही लाजवाब है। हाय जो मुस्कुराहट को तरस जाए हर वक्त। मुझे बात वो कहता है जब भी आते मेरी बीवी परेशान बैठी है, सब कुछ नेमते हैं बस परेशान है बेचारी, अल्लाह ही जाने कि क्या परेशानी है। जिंदगी तो हालात का नाम है, परेशानियां तो जिंदगी में बंदा सोचता ही रहता है, आती जाती रहती है। और बंदा अपनी जिंदगी से मुस्कुराहट नहीं निकाल लिया और होर के वादे को। फितनों के दौर में घरेलू झगड़े, आपस में नाचाकियां, नाफरमानियां, मुश्किलात, मसाइल, तो ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा होती हैं। घरेलू झगड़े खासतौर पर, नफरतें, तलाकों की शरह बढ़ रही है। बढ़ रही या कम हो रही है? बढ़ रही है। इसके लिए अपने मुशाहिदात बताएं कि मियां बीवी की मोहब्बत के लिए और घरेलू झगड़ों को दूर करने के लिए बीवी रूठ के चली गई है, 3-3 साल से अपने घर बैठी हुई है। मां कहती है हम खिलाने के लिए बहुत हैं, भाई कहते हैं मुकदमात। मैंने हमारे एक दोस्त है उनसे मैंने लाहौर के तलाकों का रिकॉर्ड निकलवाया है 2017 का। 2017 का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। तलाकें कितनी हुई, किस यूनियन काउंसिल में, कितने मुकदमे दायर हुए, कितने खुला के केस हुए। ओह जब मैंने रिकॉर्ड उठाया ना मेरा हाथ कांपने लग गया। मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। मौला माफ कर दे। इसके लिए अब हमारा अगला मौजू है कि घर बसाने के लिए मियां बीवी रूठ जाएं और आपस में मोहब्बत बढ़ जाए। और कितने कितने सालों से जो है बैठे हुए हैं, और शौहर है तो बेचैन हो के बीवी के पास है, बीवी है तो बेचैन हो के शौहर घर बस जाए। इसके लिए आपने कोई तजर्बात छोटे छोटे टोटके बताए ऐसे ठल करके लगे? मैंने बताया आखिरी दुआ आया, उन्होंने कहा कि इसको मुसलसल पढ़ना। और उस लड़की ने पागल होकर पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले उसका शौहर आकर खुद उससे माफी मांगा, उसको अपने साथ लाते गए। परसों उससे तुमसे बात हुई, उनके अब मैं क्या इसको पढ़ती रहूं, आप इसको मुसलसल अपने। कहते हैं 1.5 साल से आपस में झगड़ा था, बीवी बैठी हुई थी, शौहर ले जाता नहीं था। तो मैंने उन्हें सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुन ये कहा कि पागल होके पढ़ें। उस खातून ने दिन रात इसको पागल होके पढ़ा और शौहर आके ले गया और बहुत मोहब्बत एहतराम से, और उनका घर बस गया। वो कहते हैं पढ़ना इस तरह है कि जिसमें जुबान ना हिले, वो ये ना समझे कि हम पे जादू कर रही है। घर जाने के बाद जी कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद 11 बार सूरत अल-कारिया तुम अल-कारिया वमा अदराका मल-कारिया 11 दफा अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के एक फूंक मार दे आसमान की तरफ, दूसरी दाएं हाथ की हथेली पे। तस्वर किसका? बीवी है तो शौहर, शौहर है तो बीवी। ये फजर के बाद करना है अमल। ठीक, कह रहे 11 दिन सिर्फ करना है, पक्की मोहब्बत हो जाएगी, आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा, ऐसे जुदाई नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। अच्छा, इसका एक अमल और बताता हूं, 13 दफा का है वो सिर्फ। मैं गया डेरा इस्माइल खान, बड़ी पुरानी बात है, मैं वहां गया, सख्त सर्दी थी, बारिश हो रही थी। खलीफा गुलाम रसूल साहब थे, माड़े में हजरत लावी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनकी ज़ियारत हुई। वहां से आगे आए तो एक साहब मिले,
کہنے لگے کہ جو ہے وہ مدرسہ نامکمل پڑھا ہے, یہاں ایک پٹھان ہے بہت مالدار ہے, کئی دفعہ اس سے کہا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کبھی وہ چندہ نہیں دیتا, کسی کو چائے تک نہیں پوچھتا. تو میں نے کہا پٹھان تو سخی ہوتے ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں, پختون تو. اچھا میں نے کہا تم ایسا کرو فجر کے بعد 13 بار سورۃ القاریہ پڑھو. آپ کا 11 بار کا تجربہ ہے. میں نے کہا 13 دفعہ سورۃ القاریہ پڑھے اور 13 دن پڑھے, 21 دن پڑھے, 41 دن معمول بنا لیں. انہوں نے کچھ عرصہ کچھ ہفتے پڑھا. ایک بار پٹھان آیا, کہہ رہا یار مولوی صاحب تم یہ مدرسہ بناتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار بنائے گا تو پیسے آئے گا. تو ہم لگائے گا نا, تم کتنے بتاؤ, بس ہم لگائے گا. انہوں نے کہا پہلے بھی ایسے باتیں کر کے جاتا ہے. انہوں نے کہا بس جب آپ کہے گا تو لگائے گا. کہنے لگا اس میں کتنی ٹرالی مٹی ڈلے گا, یہ ڈلے گا. اچھا ہو جائے گا. کہنے لگا تھوڑی دیر ہوئی ٹرالی والے آ گئے, مٹی ڈالنا شروع ہو گیا, یہ کام ہو گیا. پٹھان آتا تھا بس کیوں ڈبی سے نسوار رکھتا تھا اور پیسے دے کے چلا جاتا تھا. پٹھان تو ایسا ہو گیا کہ آپ ساری زندگی غربت, تنگ دستی, مفلسی میں زندگی گزاریں گے, لیکن نہ, مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولہ لے لیں. روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کشتہ اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں, سینوں میں رہا, آج میں اس کو افشاں کر رہا ہوں. اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں, دیر کیسی. چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز. کیا آپ بھی ساری زندگی صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ بھی ساری زندگی غربت, تنگ دستی میں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنی نسلوں کو منگتا اور بھکاری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کا راستہ ہے, اس کی منزل ہے. وہ راز کیا ہے جس سے دولت, رزق, عزت, کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کریں؟ یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی. یہ راز پانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پر جانا پڑے گا. ایک چاندی سے بنا جہان ہے, ایک سونے سے بنا جہان ہے, ایک موتیوں سے بنا جہان ہے, جہاں کے پھل یاقوت, زمرد اور ہیرو سے بنے ہوئے ہیں. یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقدیریں بدل دے اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائیں جسے دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلی گئی. انسان جنت سے آیا, اس کا مزاج جنتی ہے, خواہشات جنتی, چاہتے جنتی. اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں. اور انسان ان چیزوں, قیمتی پتھروں یعنی سونا, چاندی, یاقوت, زمرد, ہیرا, کوہنور, مرجان, زبرجد, ان کا پھر دیوانہ ہے. آخر کیوں نہ ہو؟ جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے. میں آپ کو چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں, مفہوم توجہ فرمائیں. جنت کی ایک اینٹ سونے کی, چاندی کی, گارا خوشبودار, اس کی مٹی سرخ زعفران سے بنی ہوئی, اور جنت میں پڑی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے. جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا. جنت میں نہر کوثر کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہیں, اور جنت میں یاقوت سے بنی حوریں ہوں گے. جنت کے محل سبز رنگ کے زمرد اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں, اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے. جنت سے 2 یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے, لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا, ورنہ تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو جاتے. وہ دونوں یاقوت, قیمتی پتھر, ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم ہے. انسان جنت کا باسی ہے, اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ان قیمتی پتھروں کے پیچھے کتنی جنگیں ہوئیں, قتل و غارت ہوئی, شہر برباد ہوئے, ملک برباد ہوئے, بچے یتیم ہوئے, عورتیں بیوہ ہوئیں, کھوپڑیوں کے مینار بنے ان خزانوں اور قیمتی پتھروں کے لیے. قیامت میں ایک ایسی جنگ کی پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. دنیا کی قومیں لڑیں گی, ہر 1000 میں 999 مارے جائیں گے, ایک بچے گا. آپ خود سوچیں, ان جواہرات اور قیمتی موتیوں کے لیے انسان کتنا دیوانہ. آخر دریائے فرات سے ہی کیوں سونے کا پہاڑ اور کیسے نکلے گا؟ آج میں اس کا آپ کو راز بتاؤں گا. اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قیمتی جواہرات کے مالک بنیں بغیر کسی جنگ, قتل و غارت کے, گھر بیٹھے ان قیمتی پتھروں کے مالک بن جائیں, آپ کی نسلوں میں زمرد, یاقوت, ہیرے, جواہرات موجود ہوں اور آپ کے بچے اس کے تاج پہنیں اور کھیلیں, آئیں وہ راز بتا دوں, وہ دروازہ ہم مل جل کے کھول لیں جس سے گھر بیٹھے آپ مالا مال ہو جائیں, وہ قیمتی جواہرات آپ کے گھر آ جائیں. تو ایک روایت سناتا ہوں. مفہوم ہے, میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر بیری کا ایک عظیم و شان درخت دیکھا جس کی جڑیں, چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان پر تھی. آقا نے فرمایا, جبریل نے مجھے بتایا سدرۃ المنتہا ہے, یعنی وہ درخت ہے. یہ مخلوق کے علم کی انتہا ہے. جو بھی نیچے سے آتا ہے یہیں سے وصول کرتا ہے, جو اوپر سے آتا ہے وہ یہیں سے وصول کرتا ہے. اس کے ارد گرد سونے کے پروانے اڑ رہے ہیں. جب اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپا تو وہ درخت یاقوت,
ज़मरुद और मोतियों में तब्दील हो गया और उसमें ऐसे रंग नज़र आने लगे जिसको कोई भी नहीं जानता। इसके फल ऐसे हैं जैसे मकाम हिज्र के मटके, पत्ते ऐसे हैं जैसे हाथी के कान, जड़ से 4 नहरें निकलती हैं, 2 नहरें बातनी हैं और 2 जहरी हैं। आका ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा इन नहरों के बारे में, तो जन्नत में है और जहरी नहरें दुनिया में हैं। वो एक दरियाए नील है और एक दरियाए फुरात है, यानी 2 नहरें बातनी हैं और 2 नहरें दुनिया में हैं, एक नील और एक फुरात, दरियाए नील दरिया फुरात। मैं दोनों दरियाओं पे गया हूँ। दरियाए नील सदरतुल मुंतहा से निकलकर हमारी दुनिया में आ रहा है, इसलिए आज तक इस दरिया की बुनियाद कोई तलाश न कर सकेगा। और दरिया फुरात भी इस सिदरतुल मुंतहा से निकलकर दुनिया से आया है और कुर्ब क़यामत में सोने का पहाड़ निकलेगा। पिछले कई सौ सालों से मुहिम जो एडवेंचर और तजस्सुस और शौक़ के कीमती माहिरीन साइंसदान इसकी बुनियादों को तलाश करने की कोशिश कर ले, कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हो कैसे सकता है? इसकी बुनियादें हैं ही आसमानों में। दरियाए नील कदीम मिस्र की तहजीब के उरूज और दौलत का एक बड़ा जरिया था, इसलिए कदीम मिस्री लोग इस दरिया को देवता मानते थे और इसकी पूजा करते थे। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है। ये बहुत बड़ा फैला हुआ दरिया, उसकी लंबाई तकरीबन 65,000 किलोमीटर। ये दरिया सूडान के एक दलदली इलाके में जिसका नाम सद है गुम हो जाता है। आज तक मालूम नहीं हुआ आखिर निकल कहाँ से रहा है। नील के किनारे आसपास के इलाके कीमती पत्थरों की कानों से माला माल है। इन पत्थरों की कानों से निकाल कर दरियाए नील के ज़रिए शाही कारखानों तक पहुँचाया जाता है और ये ज़ेवरात, तावीज़ात मुक़द्दस अशिया में ढलते। इस कीमती पत्थरों में जामनी पत्थर, याकूत, सुर्ख याकूत, अकीक, संग यश्म, ज़मरुद, फिरोज़ा शामिल है। नील एक दरिया नहीं बल्कि ज़िंदगी, खुशहाली और पोशीदा ख़जानों की अलामत था और है जिसने कदीम मिस्र की अज़मत की बुनियाद रखी। आपको दरिया नील के बारे में एक अनोखी बात बताता हूँ जिससे अंदाज़ा होगा इसमें कायनात के क्या राज छुपे हैं। इस वाक़े को इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जाफ़िर अल-अस्बहानी ने अपनी किताब अल-अज़मा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1421 पर बयान किया है। अब्दुल्ला बिन सालेह फरमाते हैं, लैस बिन साद ने एक अजीब वाक़या बयान किया। हायद बिन अबी सालून जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, मिस्र में जुल्म से तंग आकर पनाह गज़ीर हुए। उसने दरिया नील की बरकतें, नेमतें और बहाव को देखा। दिल में ख्याल आया, मैं नील के किनारे किनारे इसके असल मंबा यानी असल चश्मे तक पहुँचूँ, चाहे मुझे इस कोशिश में मौत ही क्यों ना आ जाए। वो रवाना हुए। रिवायत 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर आबाद इलाकों और जिन्नात की वादी में सफ़र करते रहे। 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर इंसानों के दरमियान, यानी बयाबान, जंगल, जिन्नात की वादियों में। एक सब समंदर तक पहुँचे जहाँ नील दरियाए फट कर निकल रहा था। वो किनारे पर चढ़े। एक सेब के दरख्त के नीचे एक शख्स नमाज में मशगूल था। ये शख्स वो था जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। उसका नाम इमरान था। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो इमरान ने कहा, मुझे भी यही शौक़ दरिया नील का कि निकल कहाँ से रहा है, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ यहाँ ठहर जाओ, यहाँ तक मेरा अगला हुक्म ना आ जाए। फिर इमरान ने नील तक पहुँचने का रास्ता बताया, शर्त रखी, अगर मैं मर जाऊँ मुझे दफना देना, जिंदा हूँ तो मेरे पास कुछ दिन रहना। इमरान ने बताया, रास्ते में अजीब मखलूक मिलेगी जो सूरज की दुश्मन है। वो मखलूक तुम्हें समंदर के किनारे किनारे ले जाएगी। तुम लोहे की ज़मीन देखोगे, फिर तांबे की ज़मीन फिरोगे, फिर चांदी की ज़मीन तुम्हारे कदमों के नीचे आएगी और आखिर में सोने की सरजमीन में दाखिल हो जाओगे। हायद रवाना हुए, तमाम मराहिल से गुजरे, सोने की सरजमीन में दाखिल हुए जहाँ उसने सोने के पहाड़, दरख्त, ज़मीन, हर चीज़ सोने की देखी और सोने के गुंबद जिसमें 4 दरिया निकल रहे थे। 3 ज़मीन में जज्ब हो जाते थे और बाकी दरियाए फुरात, दरियाए दजला और दरियाए जिहून जिसे आजकल दरियाए आमू कहते हैं और एक नील की शक्ल, ये जारी हो गए थे। फिर एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, कहा, आए हायद, तुम्हारा नील का इल्म ख़त्म हो गया। ये दरिया जन्नत से निकलते हैं और जो जन्नत से निकल रहे हैं वहाँ तुम्हारा इल्म ख़त्म हो जाएगा। फरिश्ते ने हायद को
जन्नत का रिस्क दिया जिसमें ज़मरुदी, याकूती और मोती जैसे अंगूर थे। हुक्म दिया इस पर दुनिया की कोई चीज़ को तरजीह न देना, ये बहुत कीमती तोहफे तुम्हें दिए जा रहे हैं। वापसी पर हायद ने इमरान को मुर्दा हालत में पाया, दफन किया, कुछ दिन वहाँ क़याम किया, फिर एक बुज़ुर्ग नमूदार हो गए। बहुत दिलचस्प वाक़या है मैं जो आपको सुना रहा हूँ। बातचीत हुई बुज़ुर्ग से, दौरान ने एक सेब की तरफ इशारा किया। उन बुज़ुर्गों ने जिसे इमरान ने जन्नत में देखा था। शेख ने सेब की खूब तारीफ़ की, यहाँ तक कि हायद ने उसमें एक निवाला खाया। इसलिए में शेख ने कहा, यही वो फल है जिसने तुम्हारे बाप आदम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा। अगर तुम इससे बाद रहे तो ये रिस्क हमेशा रहे और सब इंसानों को नसीब होता रहे। यह हायद की आजमाइश थी। उसने वो हद पाली जो उसकी हिम्मत थी। फिर वापस मिस्र आया, लोगों को नील का राज बताया और वहीं वफ़ात पा गई। आज आपको एक ऐसा अमल करा दूं जिससे वो जवाहरात, वो ख़जाने, वो मोती, वो हीरे, वो लाल आसमान से दरिया नील में आ रहे और दरिया नील से आपके घर आ जाएं। क्या आप चाहते हैं? यकीनन ज़रूर चाहते हैं। तो फिर एक काम करें, ये जो तावीज़ है नक्श दरिया नील है जो हमारे अबकरी मैगज़ीन में, ये देखें छपा है, अबकरी मैगज़ीन में छपा है दरिया नील, और ये नवंबर 2023 में छपा था, नेट पे मौजूद है। तावीज़ है दरिया नील का। रोज़ाना किसी भी वक्त 11 मरतबा सूरत रहमान की आयत फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तसव्वुर करें कि नील से रोशनी, एक तसव्वुर में रोशनी, जवाहरात और रूहानी ख़जाने आपके घर आ रहे हैं। इस नक्श को सामने रखें और रोज़ाना किसी भी वक्त 11 मरतबा सूरत रहमान की आयत और तसव्वुर करें कि नील से रोशनी, जवाहरात और रूहानी ख़जाने आपके घर आ रहे हैं, और आयत पढ़ेंगे फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इसका हदिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को हदिया करें, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की, जिनके वसीले से हमें ये नक्श मिला। आपको अमल करने से क्या मिलेगा? नंबर 1 रिस्क की बरकत, नंबर 2 कारोबार में उरूज और तरक्की, नंबर 3 नस्लों से मोहताजी ख़त्म और तंगदस्ती ख़त्म, नंबर 4 बे औलादों को औलाद, नंबर 5 नस्लों में बेटे ही बेटे, नंबर 6 आप जहाँ चाहें वहाँ इज़्ज़त वक़ार शान और शौकत, नंबर 7 ज़ाती घर, बेहतरीन घर, बड़ा घर और ख़ूबसूरत, नंबर 8 बड़े लोग, हुक्काम, अफसरान आपके खैरख़्वाह होंगे, और नंबर 9 आप और आपकी नस्लें सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, और नंबर 10 आपको रूहानियत में उरूज और कमाल हासिल होगा, और नंबर 11 अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को दुनिया के कीमती ख़जाने अता करेगा। आएँ मुझसे एक दफ़ा इसका तरीका फिर सुन लें, हम दोहरा लेते हैं। ये अमल क्या है? ये तावीज़ नक्श दरिया नील, इसको लिखेंगे, प्रिंट नहीं, हाथ से लिखना है, लिख के सामने रखेंगे। आप लेमिनेशन करा लें रोज़ाना किसी भी वक्त जब आप फारिग हों, और ये अमल हर हाल में किया जा सकता है, हर हाल में किया जा सकता है। इसको सामने रख के सूरत रहमान की आयत फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसको देखते हुए सख्त तसव्वुर में, और तसव्वुर ये हो कि इसकी रोशनी, इसका नूर मुझे मिल रहा, मेरी नस्लों को मिल रहा। दूसरा तसव्वुर जवाहरात और रूहानी ख़जाने जो इसके अंदर और दरिया नील में मौजूद हैं, अर्शों से आ रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही, मेरी नस्लों को मिल रही। पूरी उम्मत का भी तसव्वुर करना है, हमारे दिल में सारी इंसानियत उम्मत की खैरख़्वाही हो। ये अमल अगर आपने ज़िंदगी में शामिल कर लें, यकीन जानिए छोटा सा अमल है, 11 दफ़ा पढ़ना है, पर आपकी ज़िंदगी को माला माल कर देगा। नील के अंदर जितने भी ख़जाने हैं, दरिया नील के अंदर जितने भी ख़जाने हैं, वो सारे ख़जाने आपके हैं, आपको मिलेंगे। ये अमल ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। घर का हर फ़र्द करे, आपको जो वक्त मुयस्सर हो, जो लम्हा मुयस्सर हो, जिसमें यकसुई हो, जिसमें सहूलत हो, आपको जो लम्हे मुयस्सर हो बस उसमें करें, और ज़रूर करें। ज़िंदगी में कामयाबियों के राज बिखरे हुए हैं, ले लें। वक्त थोड़ा है, ज़िंदगी की खबर नहीं है। क्यों? ताकि दुनिया भी जन्नत बन जाए और आखिरत भी जन्नत बन जाए। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है कि दुनिया में भी जन्नत की नेमतें अता फरमाए और आखिरत में भी जन्नत की नेमतें अता फरमाए। आएँ, देर कैसी, इस पे तवज्जो करें और इस पे ध्यान करें, और इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए।
जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।